ये वो कपड़े हैं जो मैंने किसी के स्टिच किए हैं और मैं चाह रही हूँ कि आपको डिज़ाइंस दिख जाएँ, आइडिया मिल जाए, जिसने जो बनाना हो फिर वो बना सके। तो हर एक ही बंदे के 2 सूट हैं और आगे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि इसके पीछे जो स्टैंड था ना, ये मैंने अपने चैनल पे दिखाया हुआ है। इसको मैं घर से सारा खोल के लाई थी और यहाँ लाके मैंने इसको असेंबल किया। ये दूसरा घर है, मैंने अपने काम के लिए एक सेपरेट स्पेस ली है, मैंने पहले मेंशन किया है। तो इसको सारा मैंने जोड़ लिया और उसके बाद जो है ना दोनों सूट्स को मैंने पहले इस्त्री किया ताकि वो दिखाने लायक बने, और फिर वैसे कस्टमर को भी देने होते हैं, ज़रा तरीके से बंदा देता है। तो ये सारा मैंने टेबल जो लिया था ना वो ज़रा चौड़ा नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ ताकि पीछे से फिर कपड़ा पीछे चला जाए और मैं इजीली कर सकूँ। तो ये जी हो रहा है स्प्रे और उसके बाद ये सारा इस्त्री होगा। ये लॉन के दोनों सूट्स हैं, दोनों की कैपरी थी और एक शर्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग उन्होंने रखवाई थी और वो बहुत, मुझे तो स्काई वाला सूट जो है ना वो बहुत प्यारा लगा है। यहाँ पे चली गई थी लाइट, तो मैंने कहा चलो जितनी भी इस्त्री गर्म है ना इससे मैं ज़रा इसको बिठा लूँ कपड़े को और मैं इसको तरपाई कर लूँ, क्योंकि अभी मगरिब होने वाली थी, थोड़ी रोशनी थी, तो मैंने इसका ज़रा यूज़ ले लिया अच्छे तरीके से। तरपाई की मैंने इसकी और बहुत मुझे गुस्सा आता है भाई जब लाइट बहुत जा रही थी। अभी 2 दिन से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाइट नहीं जा रही, कुछ हालात बेहतर है। मैं बाहर जाकर फिर देखी थी ज़रा स्कूटी अपनी जगह पे है या नहीं। ये जिसके ऊपर कपड़ा है ना ये मेरी दुल्हन है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बहुत हैंड हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाला, मैं नज़र रखती रहती हूँ। बच्चे शीशे इधर उधर कर रहते हैं, किसी ने मेरा जो फुट मैट होता है वो चोरी कर लिया, तो मुझे डर था कि कुछ और ही ना चोरी कर ले, तो मैं उसको ज़रा कवर रखूँ। तो ये शर्ट है, इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखवाया था और मैंने इसके साथ कपड़े से ही सब कुछ किया। मैं आगे डिटेल में आपको दिखाती हूँ। ये सारा मैंने इस्त्री वगैरह करके टाइम लैप्स लगाया होता है ताकि कोई बोर ना हो। ये जो है ना दूसरे सूट का ट्राउज़र है, जब मैं सी कटिंग करती तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, लेकिन जब भी कंप्लीट हो चुका है आगे मैं सारा बताऊँगी किस तरह की है, क्या चीज़ मैंने लगवाई है, क्या ऑलरेडी लगी हुई थी। ये वाइट शर्ट है, बहुत मुझे इतनी प्यारी लगी है, मतलब स्काई ब्लू और वाइट जो इसका कॉम्बिनेशन है इतना खूबसूरत लगा, इतना खूबसूरत लगा है। मैंने अपने लिए भी इस तरह का कलर लेना है क्योंकि बहुत चला हुआ है आजकल ये जो आइस ब्लू सा कलर है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है और हर जगह ही मैं देख रही हूँ इस कलर को। ये थी कैपरी, ये मैंने इसको इस्त्री वगैरह करके ज़रा प्रेजेंटेबल बना लिया था ताकि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती डिटेल में। गर्मियों के मैं देख रही हूँ कि इतने खूबसूरत प्रिंट्स और इतने प्यारे प्यारे फ्रेश कलर्स आए हुए हैं, बहुत ही दिल आ जाता है भाई। जब जाती हूँ ना कहती हूँ मैंने भी कुछ लेना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर लेके आ जाती हूँ। इतना कुछ पड़ा पहले उसको मैंने स्टिच नहीं किया हुआ और फिर और डाला के ढेर लगा रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो जो साथ स्टिच हो रहे हैं ना उनकी कोशिश है मेरी कि मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ। मुझे आदत नहीं है इतनी, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। अभी मैं अपनी बच्ची की सिलाई करूँगी इंशाल्लाह, मैंने वो भी शेयर और प्लीज़ ये जो बार बार कमेंट में आता है ना कि रेन की वार्डरोब दिखाएं, रेन, मेरी बेटी का नाम रेन नहीं है और ना ही उसकी वार्डरोब का भी कुछ हुआ है जो मैं आपको दिखाऊं। जब बनेंगे इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये एक लेस थी, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह ये फूल किया, अलग अलग नहीं लगाए, मैंने एक ही लेस लगाई है, उसके अंदर से चीज़ें काट दी थी। ये मैंने ऐसे पर्ल्स इसके ऊपर लगा दिए थे और ये B6000 ग्लू है और ये नहीं उतरते अगर आप सही तरीके से लगाएं, चिपक ही जाते हैं। ये ग्लू बहुत अच्छी है। चलें जी फिर ये सूट देखते हैं। ये सबसे पहले पीच कलर है और ये जो ना इसका कैपरी साथ मैंने रखी हुई है, मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। इसके पीछे देखें मैंने इसी के ट्राउज़र का कपड़ा लगा के इसकी तरपाई की, क्योंकि ना डिज़ाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, तो मुझे था कि बुरी लगेगी सिलाई अगर टेढ़ी हुई, तो मैंने अंदर वही कपड़ा यूज़ किया। इस तरह ना आपका जो पाइपिंग का पैसे हैं ना वो बच जाते हैं, वैसे भी कस्टमर को ही पे करने होते हैं वो, तो ये उन्होंने लेस प्रोवाइड की थी, उसको मैंने इस तरह करके लगा दिया था और इसकी तरपाई कर ली थी, जो मैं आपको तरपाई दिखा रही थी कि लाइट जाने पे मैंने की है। और यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी ये जो बाजू पे, और इस पे थोड़ी सी टेढ़ी सिलाई है क्योंकि डिज़ाइन टेढ़ा था, तो वो फिर सिलाई दिखती है तो बुरी लगती है। गला सिंपल गोल था, आगे कट था और इसका ट्राउज़र भी जैसे बनाती हूँ मैं वो बेल्ट वाला वही वाला बनाया था। और बहुत ही मतलब मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था स्टिच करने में। अरसे बाद शायद लॉन को टच करती तो बहुत सॉफ्ट लग रही थी कपड़े और बड़े प्यारा मज़ा आ रहा था कि गर्मियों में पहनेंगे ऐसे कपड़े। तो ये एक स्टिच हो गया हुआ था। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू वाला, वो तो बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। ये देखें इसे गले पे जो है ना ये अटैच करवाया मैंने, अप्लीक करवाया शॉप से जाके, और पैचेस दिए थे मुझे कस्टमर ने। जो फ्रंट पे है ना घेरा ये लगा हुआ था, इसको सिर्फ कट वर्क करना था आगे से ना, वो करवाया। और ट्राउज़र के आगे भी जो लगा हुआ है वो भी पैच था बाजू के लिए, उन्होंने इसको ट्राउज़र पे लगवा दिया। तो मैंने ये लगवा के इनकी कैपरी इस तरह से बना दी थी। तो जो बाजू पे लेस है उसके जो मैं आपको बता रही थी कि ये लेस असल में जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन मैंने इसको अंदर से ना काट के, क्योंकि वो कहती एक एक फूल लगाएं, तो मैंने कहा एक एक फूल वाला काम बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल हो जाता है, बेहतर यही है कि आप उसके बीच में से मैंने काट के लगा दूँ। तो ये देखें थोड़ा भी अभी ताज़ी ग्लू लगी थी ना, तो वो आपस में चिपके हुए थे, तो फिर मैंने उसको खोल के ज़रा ठीक किया। वो लास्ट वाला फूल देखें चिपक रहा है, तो इसको मैंने फिर ज़रा खोल के सेट कर लिया था। खैर ये बहुत प्यारा लगा मुझे कि इस तरह से फूल लगाए हुए हैं और 3-3 फूल लगा के भी डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। तो ये लेस मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली लेस थी और ये पूरी थी। इसके मिड में से जो क्रॉस ऐसे कुछ बना, मैंने इन सबको मैंने काट दिया था और मैंने लेस ही सीधी लगाई थी, क्योंकि अगर फूल काटती है वो बहुत मुश्किल होता है लगाना और इतने लंबे और मेहनत वाले काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सूट होता है और उसके ऊपर इतना मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि
इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट का फ़ायदा नहीं, जब कस्टमर को ही नहीं चाहिए ऐसा कुछ, तो मैं किस लिए करूँ? जब वो जो कहा होता है मैं वैसा करती हूँ। तो ख़ैर ये बन गया था और मुझे ये वाला ज़्यादा प्यारा लगा। तो इतनी हल्की सी लॉन थी और कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे जो है ना मैंने कपड़ा लगा के उसको सिलाई लगाई थी, अंदर की तरफ कपड़ा लगा के, और ये इस तरह से शर्ट बन गई थी, ट्राउज़र भी। ये दोनों सूट उन्हीं के थे और मैंने उनको पहुँचा भी दिए हैं। और ये मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ कुछ मज़ेदार सा, छोटे-छोटे पैचेज़, थोड़ी लेसेस, कुछ बीड्स लगा दें तो बहुत ही प्यारा लगता है। और आपको पता है कि ब्रांड्स पे आजकल मैंने देखा है गले पे जगह-जगह उन्होंने पर्ल्स और डिफरेंट मोती और चीज़ें लगाई हुई हैं, उससे सूट बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। फिर मैंने कहा चलें जी मैं इसको तय वगैरह करती हूँ तो आपको साथ दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने इस्त्री किए हुए थे और फिर मैंने इनको तय किया। इतनी मेहनत करके जब वो होता है ना फिर इनको फ़ोल्ड करना पड़ता है, मैं कहती हूँ हाँ इतनी इस्त्री की थी प्यार से। तो खैर मैंने इसको सारा कुछ जो उन्होंने पैकेट्स दिए हुए थे उन सब में मैंने डाल के प्रॉपर भेजा ताकि सारी चीज़ें उनकी वापस चली जाएँ। मैं असल में आस-पास के कपड़े सिलाई नहीं करती, मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ, ऑनलाइन ही स्टिच करती हूँ। और मुझे मतलब डिफरेंट सिटीज़ के होते हैं, मैं अपने एरिया में या आगे पीछे किसी का स्टिच नहीं करती हूँ। ये मेरे अपने ही लोग होते हैं जो इर्द-गिर्द के जो या पक्के कस्टमर पहले रहे होते हैं, अपने सिटी के निकल आते हैं, उनके इस तरह कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि आपको पता है ये रोले-शोले मेरे से नहीं देखने होते, तो मैं सिर्फ़ इसको शौक के अंदर रखना चाहती हूँ। अगर ये बर्डन बना तो मैं शायद इस काम को छोड़ ही दूँ। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ घर बैठ के आराम से तमीज़ से जो काम हो रहा है वो होता रहे। तो ये पैकेट्स में उन्होंने मुझे दिया था, साथ फ़ोटो बनी हुई थी, जो भी पेपर अंदर डला होता है उसी में डाल के सब कुछ मैंने इनको वापस किया ताकि मेरी तरफ से भी चला जाए। पता है फिर वो बहुत सामान इकट्ठा होता है ना, बंदे वैसे ही तंग पड़ता है। और उनके अपने चाहिए भी थे क्या कहते हैं पीसेस वगैरह और सब कुछ जो भी उन्हें चाहिए था, उनकी लैस जो बचती थी वो सारा कुछ मैंने डाल के ना, ये नाप था पर्पल वाला और ये ट्राउज़र था ब्लैक वाला। और आप ना जब भी किसी को नाप दें अपना मौसम के हिसाब से, नहीं अगर आपने गर्मियों के कपड़े सिलवाने हैं तो गर्मियों का ही नाप दें, सर्दियों के कपड़े सिलवाने तो सर्दियों का दें, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थोड़े मोटे होते हैं, वो उसमें बॉडी एडजस्ट हो जाती है। और आप अगर लॉन के साथ वो दे देंगे ना तो फिर आपके कपड़ों में साइज़ में फ़र्क आएगा और फिर आपको एतराज़ात होंगे। इसलिए आप ये गलती कभी भी ना किया करें, फिर अगले बंदे को ब्लेम करते हैं कि उसने साइज़ नहीं आपका सही बनाया। तो खैर साइज़ वही होगा लेकिन फ़र्क आएगा पहनने में, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ज़रा मोटे होते हैं और गर्मियों के ना उसमें आपको साइज़ पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ मैंने डाल दिया था, सब कुछ उनका जो भी था। और ये बंद बोरी लाश आप आगे देखेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।